हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ TRE 3.0 के साथ साथ TRE 2 के पेपर लीक मामला को लेकर। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग को पता है कि TRE 3.0 का एग्ज़ाम फर्स्ट बार हुआ था, तो पेपर लीक की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया था। जो पहली बार जो TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। फिर से दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जो है भारी मात्रा में स्टूडेंट पकड़े गए थे और बहुत बड़ी लेवल पर जो है पेपर लीक का मामला आया था। EOU के द्वारा खुलासा किया गया था, जिस वजह से उस पेपर को जो कैंसिल कर दिया गया था और फिर से उस पेपर को री एग्ज़ाम लिया गया है। TRE 3.0 को पेपर लीक मामला कोर्ट में है अभी, जिसमें EOU ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। अभी जब रिजल्ट आ गई है TRE 3.0 का, उसके बाद जो अचानक से न्यूज़ आ रहा है कि EOU ने पेपर लीक मामला को लेकर कोर्ट में उसमें चार्जशीट भी जमा कर दिया है। अब यहाँ बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जब जांच की रिपोर्ट हुई तो फिर उसमें जो है बहुत बड़ा न्यूज़ जो है सामने आ रहा है कि माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी जो है लीक किया था। TRE 3 के साथ साथ जो है TRE 2 का पेपर भी बहुत भारी मात्रा में लीक हुआ है। हालांकि जब TRE 3 का पेपर मामला ज़ोर शोर से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं TRE 2.0 का भी पेपर लीक की बात उठी थी और वो भी जोरों शोरों से उठी थी। लेकिन BPSC और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर यह सरकार इस मामले को दबा दिया गया था। TRE 3 के पेपर लीक मामला में अब तक 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और धीरे धीरे TRE 2.0 का पेपर लीक मामला भी खुलासा होते जा रहा है। TRE 2 की परीक्षा 7 से 22 दिसंबर तक हुई थी, जिसमें करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अगर उस समय पेपर लीक नहीं हुआ होता, जो बच्चा TRE 3.0 में एग्ज़ाम दिए हैं या जो बच्चे 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था जिनका TRE 2 में, तो वो लोग जो है आज के डेट में सिलेक्शन लेकर कहीं ना कहीं पोस्टिंग होते हैं। अगर सही से पेपर लीक नहीं हुआ होता, अब उस पेपर लीक में अब गलत कितने स्टूडेंट उसमें है, 5 स्टूडेंट है, 5,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट है, अभी कहना मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट है, क्योंकि अभी खुलासा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर वो बच्चे जो है जेन्युइन तरीके से अगर नहीं हुआ रहता, अगर गलत मामला, अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहता, तो अच्छे बच्चे जो सिलेक्शन लेते, जो 1-2 नंबर से छूट गया था, वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे में न्यू स्टूडेंट जो है अभी जो TRE 3 में, वो स्टूडेंट जो फॉर्म डाले होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, तो न्यू स्टूडेंट को ऐसे में मौका मिल जाता। और जांच के बाद एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि TRE 3 के साथ साथ TRE 2 में भी 3 कोचिंग संचालक जांच के घेरे में आ गए हैं। जब ये पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें 3 कोचिंग जब TRE 3 का पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें 3 कोचिंग संचालन का बहुत ज़ोर ज़ोर से नाम आ रहा था कि 3 इसमें जो है कोचिंग माफिया ने शामिल है इसमें। तो TRE 2 में भी जो है सेम वैसे ही 3 कोचिंग संचालक के जो है जांच घेरे में आ गई है। EOU को TRE 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है और इस पूरे मामले में एक नाम आ रहा है संजीव मुखिया का, जिसका नाम संजीव मुखिया है। TRE 3 की तरह ही TRE 2 में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया है। इस काम के लिए वैन चालक, जिसका नाम है राम भवन पासवान, जिसका नाम है, उसको जो है 7,000 रुपये दिए गए हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया है और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम संजीव मुखिया बताया जा रहा है और उसका बेटा भी साथ साथ इसमें शामिल है, जिसका नाम शिव बताया जा रहा है। हालांकि और वो अभी जो है जेल में भी है। हालांकि जब तक कोई विभाग के अंदर से मिला हुआ नहीं होता, जब तक कोई बड़े लेवल का अधिकारी इसमें नहीं मिले हुए थे, तब तक जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा, इतना भारी मात्रा में जो है पेपर लीक का मामला, जब तक कोई बड़े अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी हालांकि उनका नाम खुलासा नहीं हो रहा है क्योंकि वो बड़े अधिकारी है, इस बात को दबाया भी जा रहा है। पहले जो है TRE 3 का जब मामला आया था, उसमें BPSC के अंदर से बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन वहीं पे उस बात को दबा दिया गया, आगे उस बात के आगे बढ़े ही नहीं। तो 3 जो कोचिंग संस्थान का नाम आ रहा है, उस कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया था। क्वेश्चन पेपर जो है इन कोचिंग संस्थानों को संजीव मुखिया, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पेपर इन कोचिंग संस्थानों को दिया था और कैंडिडेट भी भेजे थे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज हो गया है। पहला मामला ये है कि वो
3 कोचिंग कौन सा है जिसका जो है नाम बार बार आ रहा है, TRE 3 में भी आया, अभी जो है TRE 2 में भी आ रहा है, आखिर वो 3 कोचिंग कौन सा है। और दूसरा ये कि TRE 2 के बहाली पर ही भी ये जो है असर पड़ रहा है, सिर्फ 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में नहीं पड़ रहा है। हालांकि TRE 2 के पूरा TRE 2 ही जो है सबके घेरे में आ चुकी है कि इसमें भी है जो भारी मात्रा में TRE 3 की तरह ही काफ़ी मात्रा में इसमें पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। अगर इस तरह से फोकस किया जाएगा तो जो लोग का TRE 2 में बहाली हुआ है, जो लोग का TRE 2 में सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों की नौकरी पे अभी भी जो है खतरा मंडरा रहा है। हालांकि क्या सच्चाई है और क्या गलत है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये तो EOU के जांच के द्वारा ही क्लियर होगा और उसके बाद जो है कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है। TRE 2.0 में 8,000 10,000 में क्वेश्चन पेपर मिल रहा था। TRE 3 में भी ऐसा ही हाल था, क्वेश्चन पेपर जो है आपको 10,000 5,000 में आपको क्वेश्चन कहीं भी मिल जा रहा था। अब उन स्टूडेंट की क्या गलती है जो इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और असली माफियाओं को ढूंढकर उसको सज़ा देना चाहिए, जो कि असली माफिया अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया है। अच्छे से अगर जांच किया था तो ज़रूर होगा, अच्छे से जांच ही नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, वो लोग पैसे दे के हैं, इसमें जो है नाम ही नहीं आ रहा है उनका। तो अगर सरकार अगर चाहे तो अच्छे से इस चीज़ को फ्यूचर के लिए अगर देख के सोच के करे तो अच्छे से इस चीज़ को जांच करना चाहिए, ताकि बार बार ये गलती ना हो। उसको सज़ा ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई विभाग के बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, उसको ज़रूर सज़ा देना चाहिए। अब TRE 3.0 का री एग्ज़ाम हो गया है। उम्मीद करते हैं कि री एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हुआ हो, इसमें कोई चीज़ नहीं हुई हो, सब चीज़ जो है अच्छे से हुआ हो। कटअप भी कुछ विषय को छोड़कर एक आध विषय को छोड़कर का बाकी नॉर्मल ही लग रहे हैं। जो कटअप आए हैं अभी TRE 3 का जो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसमें एक आध विषय को छोड़ के बाकी सारे जो है कटअप नॉर्मल ही आए हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात है, जब TRE 2 भी लीक हुआ था, TRE 2 में जो गलत तरीके से अभ्यर्थी सिलेक्शन हुए, वो अभ्यर्थी जो आज भी बेरोजगार है, जो TRE 3 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हों, अल्टीमेटली सिंपल सी बात है कि अगर वो निकलते तो आज नए कैंडिडेट को मौका मिलता। अगर वो उस टाइम वो जो निकल जाते, जो गलत गलत लोगों का जो है सिलेक्शन हो चुका है पैसे देकर, वहाँ पे जो है अच्छे लोगों का, अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया रहता, तो आज के डेट में जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए रहते, तो 5-10 हज़ार जो भी स्टूडेंट होंगे नए लोगों को इसमें मौका मिलता। तो ये बच्चों के साथ जो है बिल्कुल जो है खिलवाड़ है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे पूरा विचार करना चाहिए कि कौन इसमें सरकार को इसमें जो है सही डिसीजन लिया जा सकता है। सरकार इस मामले को ज़रूर सोचे, क्योंकि जब TRE 3 का रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है तब जाकर ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है। पहले ये न्यूज़ क्यों नहीं आई सामने? अगर जब EOU ने जांच रिपोर्ट जब जमा कर दिया था तो ये रिजल्ट से पहले इस बात को क्यों नहीं खुलासा किया गया? इसमें बहुत सारी राज है जो कि अब सरकार ही जाने कि उसका मंशा क्या है। तो अगर सरकार को इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए और इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि बार बार सेम ही चीज़ हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये TRE 3 के पेपर लीक का मामला ही सिर्फ है, उसके बाद जो है TRE 2 का भी सामने जो आ रहा है। TRE 1 में भी 100% श्योर है कि TRE 1 में भी जो है पेपर लीक हुआ ही होगा। अभी उसका जो है नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी हुआ ही होगा। जब TRE 3 में इतने लेवल पे हुआ, इतने सारे स्टूडेंट जो एक साथ में पकड़े गए एक ही होटल में, तो TRE 2 में भी जो है अभी धीरे धीरे इसका नाम खुलासा आ रहा है। अभी तो इतना नाम आ रहा है कि हाँ, इसमें भी जो है बड़े मात्रा में धांधली हुआ है। तो जब तक सब चीज़ क्लियर नहीं होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। तब जाकर ये जो है अभी जो है न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जब रिजल्ट आ गया है। अब इन्होंने कोर्ट को चार्जशीट जमा कर दिया है। अब रिजल्ट के बाद जो है अब EOU के द्वारा खुलासा किया गया है कि उन्होंने कोर्ट में जो है चार्जशीट जमा किया है। और ये न्यूज़ एक दिन बाद क्यों है? जो भी है, री एग्ज़ाम तो हो गया, रिजल्ट आ भी गया है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बिल्कुल सही है। लेकिन जब पेपर लीक हुआ, कैसे उन बच्चों को निकाल कर नए बच्चों को मौका दिया जाए, इसमें जो है पुनः विचार करना चाहिए। शिक्षा विभाग को और सरकार को इस चीज़ पे जो है पुनर्विचार ज़रूर करना चाहिए। बच्चों के साथ बार बार ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब देखो तो पेपर लीक होते जा रहा है। बिहार में ये चीज़ बार बार होते जा रहा है। टीचर वाला एग्ज़ाम जो भी हुआ है, इसमें काफ़ी मात्रा में जो है आपको पेपर लीक का सामने आया है। TRE 3 हो, TRE 2 हो, TRE 1 हो, तो इस चीज़ को स्टॉप अप लगाना चाहिए। EOU को भी थोड़ा सा, वो भी जांच कर ही रही है, लेकिन 1 साल हो गया जांच करते करते, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। जब स्टार्टिंग में ये जांच करना स्टार्ट किया था तो उसमें नाम आ रहे थे, कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम आ रहे थे, कुछ बड़े बड़े अधिकारी के नाम आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे नाम खुलासा नहीं किया गया। जब वो क्लियर बोले थे कि BPSC के अंदर से भी बहुत अधिकारी लोग इसमें शामिल है, तो वो नाम क्यों नहीं लिया गया, उस नाम को क्यों छिपाया गया?
इसके पीछे भी पता नहीं क्या रीज़न है, ये ईओयू भी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। जब वहाँ पे पहली बार उन्होंने बोला कि इसके अंदर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, तो फिर उस बताने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो चीज़ वो खुलासा हो जाता तो थोड़ा सा जो है कि इस चीज़ पे रोक लग सकता था। अब इसमें सरकार भी साथ दे रही है, अगर हो सकता है कि सरकार भी साथ दे रही हो, शिक्षा विभाग भी साथ दे रही हो, या फिर हो सकता है कि सरकार को इस मामले में कुछ पता ही ना हो। तो सरकार को इस पर ज़रूर पुनः विचार करना चाहिए और इस मामले को जितना हो सके इसको स्टॉप करने की कोशिश किया जाए, ताकि बार बार ये गलती ना हो सके। अब देखिए TRE 2 का क्या होता है, कोर्ट के अनुसार क्या इसका रिजल्ट आता है, ईओयू क्या करती है TRE 2 को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब इसका जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है। तो जो जेन्युइन है उनके लिए तो बहुत दुखद बात है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो, लेकिन जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए सही होगा। अब देखिए क्या विचार करता है सरकार और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।